एकलव्य एक निषाद बालक था और धनुर्धर विद्या में प्रवीण होना चाहता था और उसके लिए गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्धर की शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। एक दिन वह गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और अपना शिष्य लेने का निवेदन किया। गुरु द्रोण केवल क्षत्रिय राजकुमारों को ही धनुर्धर विद्या सिखाते थे, इसलिए उन्होंने एकलव्य को धनुर्धर विद्या सिखाने से मना कर दिया। एकलव्य लौट गया। गुरु द्रोण के द्वारा मना कर देने पर भी उसने धनुर्धर विद्या को पूरे लगन से सीखने का प्रण किया। उसने मिट्टी से गुरु द्रोण की प्रतिमा का निर्माण किया और उसे अपना गुरु मानकर धनुर्धर विद्या का अभ्यास करने लगा। गुरु द्रोण पांडु पुत्र कौरव को धनुर्धर विद्या की शिक्षा दे रहे थे। एक दिन वे पांचों पांडवों को लेकर जंगल गए। एक कुत्ता भी उनके साथ था। जंगल में जाकर कुत्ता भौंकते हुए एकलव्य के आश्रम में घुस गया। एकलव्य उस समय गुरु द्रोण की प्रतिमा के सामने धनुर्धर विद्या का अभ्यास कर रहा था। कुत्ते का भौंकना उसका ध्यान भंग करने लगा। उसने बाड़ों से कुत्ते का मुंह इस प्रकार बंद कर दिया कि कुत्ते को कोई चोट भी नहीं आई। कुत्ता जब गुरु द्रोण और पांडवों के पास पहुंचा तो उसने देखकर दंग रह गए। वे उसके साथ एकलव्य के आश्रम पहुंचे। उसे गुरु द्रोण की प्रतिमा के सामने धनुर्धर विद्या का अभ्यास करते हुए पाया। गुरु द्रोण ने उसे पूछा कि क्या कुत्ते का मुंह बाड़ों द्वारा उसने बंद किया है, तो उसने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। गुरु द्रोण उसकी धनुर्धर विद्या से प्रभावित हुआ और उससे पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? एकलव्य ने गुरु द्रोण का नाम लिया। गुरु द्रोण चकित रह गए। उन्होंने कहा, मैं तो तुम्हें कभी धनुर्धर विद्या सिखाई नहीं हुआ, तो मैं तुम्हारा गुरु कैसे हुआ? एकलव्य ने बताया कि वह निषाद पुत्र है, इसलिए गुरु द्रोण ने उसे धनुर्धर शिक्षा देने से मना कर दिया था। लेकिन वह निराश नहीं हुआ और गुरु द्रोण की प्रतिमा की गुरु मानकर अभ्यास करने लगा। इसीलिए उसके गुरु द्रोण ही है और जो कुछ भी उसने सीखा उसके सानिध्य ही सीखा है। गुरु द्रोण एकलव्य की लगन देखकर प्रभावित हुए, किंतु वे जान गए थे कि एकलव्य एक महान धनुर्धर है। वह अर्जुन से भी श्रेष्ठ है और गुरु द्रोण अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन दे चुके थे। इसलिए उन्होंने एकलव्य से कहा, तुम्हारे अनुसार मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। एकलव्य ने पूछा, गुरुवर आप जो कहें मैं गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार हूँ। गुरु द्रोण ने गुरु दक्षिणा में एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया। किसी भी धनुर्धर के लिए उसका अंगूठा अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। उसकी सहायता से वह धनुष बाढ़ चला पाता है। गुरु द्रोण ने अंगूठा मांगने के पीछे मंशा यही थी कि एकलव्य धनुर्धर से अच्छा धनुर्धर न बन पाए। एकलव्य ने एक क्षण भी न सोचा और अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण को समर्पित कर दिया। उसके बाद वह बिना अंगूठे के ही धनुर्धर विद्या का अभ्यास करने लगा। उसमें भी निपुण हो गया। समर्पण, लगन, दृढ़ निश्चय से किसी भी परिस्थिति में कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।